वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कर ले, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं RRB CBAT की। ओके, जो RRB ALP का, ठीक है, इसका एनालिसिस करेंगे। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे करके आए हैं, ठीक है, उनका कितना क्वेश्चन ठीक है, तो उसके माध्यम से हम लोग टी स्कोर के ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि टी स्कोर किस तरीके से ये लोग बनाते हैं। ठीक है, तो टी स्कोर पहली बात तो ये कि कितना लाएं जो कि पास हो जाए। ठीक है, पास हो जाए। टी स्कोर मतलब कितने क्वेश्चन हम लोग क्लियर करें जो कि हम लोग पास हो जाएं। इसमें टी स्कोर हमारा 42 प्रत्येक बैटरी में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कि तुम्हारा ये जो मेमोरी टेस्ट था, पहला मेमोरी टेस्ट ये क्या था, 24 क्वेश्चन हो गए इसके। ठीक, दूसरा मैं थोड़ा नीचे लिखूँगा इसीलिए ये पैरा छोड़ रहा हूँ। तो उसके बाद में तुम्हारा डायरेक्शन टेस्ट, इसके कितने क्वेश्चन थे, 20। ओके, उसके बाद में आपका हो गया तीसरे नंबर पर डेप्थ परसेप्शन। इसका कितना क्वेश्चन था, डेप्थ परसेप्शन का 50 क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आ जाएगा, सॉरी, डायरेक्शन टेस्ट हो गया। थर्ड नंबर पे ये हो गया डेप्थ। फिर फोर्थ नंबर पे आ जाएगा पावर ऑब्जर्वेशन। ओके, ये पावर ऑब्जर्वेशन हो गया। इसके कितने क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे परसेप्चुअल स्पीड। तो इसमें कितना है, 60 क्वेश्चन। ठीक, तो मैंने ये राइट कर लिए हैं। तो कुछ कैंडिडेट जो रिव्यू दिया है मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे, ठीक है, और कुछ मतलब कमेंट भी किया है कि उनका कुछ का तो ठीक रहा है, ठीक है, कुछ का ठीक रहा है, कुछ का एवरेज रहा है, और कुछ का थोड़ा सा लो भी रहा है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपने जितना लो किया है, ठीक है, वो आपका मिनिमम हो और वहाँ पे जा कर के आपका टी स्कोर 42 हो जाए। ठीक है, इनका जो ठीक ठाक वाले हैं, जो हाई स्कोर वाले हैं, उनको तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चिंता वाली बात है लो वालों की, कि थोड़ा सा लो किया है या एक्यूरेसी में थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो होगा आगे हमारा रिजल्ट बताएगा। हम सिर्फ एक एनालाइज कर रहे हैं कि कितने नंबर आने चाहिए, उसके हिसाब से आपका टी स्कोर ठीक ठाक बनेगा। ओके, तो मेमोरी टेस्ट की हम बात करते हैं। तो मेमोरी टेस्ट ये तीनों कंडीशन में रहा है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट में क्या हुआ है कि कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई है इसमें। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ को ही हुई है। इसमें थोड़ा मैक्सिमम स्टूडेंट रहें, ठीक है, मैक्सिमम कैंडिडेट रहें जिनको ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रही है मेमोरी टेस्ट में। उसके बाद में डेप्थ परसेप्शन में चलते हैं। ये ठीक रहा है। एक तो होता है ठीक और एक होता है बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहा है कैंडिडेट का, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये बैटरी आपका निकल जाएगा। पावर ऑब्जर्वेशन तुम्हारा पावर ऑब्जर्वेशन, इसमें 60 क्वेश्चन थे, तो पावर ऑब्जर्वेशन में ये भी सही रहा है कैंडिडेट का।
और तुम्हारा परसेप्चुअल स्पीड ये तुम्हारा 72 क्वेश्चन है, ये मैंने बाई मिस्टेक लिख दिए, 72 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है कैंडिडेट को, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे RDSO का जो हाई स्कोर है वो कितना है, जो टी हाई स्कोर कितना है 80, टी मैक्स और टी मिनिमम कितना है 20, ओके। लेकिन लास्ट ALP में जो 80 था ना, जो 80 था, ठीक है, जो 80 स्कोर है ना, ये लास्ट वाले ALP के किसी भी कैंडिडेट ने अचीव नहीं किया है कि 80 स्कोर किसी का आ गया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो इसीलिए कैंडिडेट जो है 70-75 भी नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे या फिर इस वाले टेस्ट में गेट नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि ठीक ठाक कैंडिडेट होंगे जो ठीक ठाक उनका मतलब प्रैक्टिस रहा होगा, तो वो गेट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में तुम्हारा ये रहता है कि कितने क्वेश्चन करें, ठीक है। तो मैं यहाँ एक बार और लिख लेता हूँ, जैसे आपका मेमोरी टेस्ट हो गया, मेमोरी हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा डायरेक्शन, ठीक, तीसरा हो गया डेप्थ परसेप्शन, चौथा हो गया पावर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद पांचवा हो गया परसेप्चुअल स्पीड। कैंडिडेट इसमें कितना करें जो कि 42 स्कोर कर जाएं। तो इसमें कितना नंबर का था आपका, ये था मेमोरी टेस्ट 24 नंबर का, ठीक है, 24 का। उसके बाद तुम्हारा जो डायरेक्शन टेस्ट था वो 20, ठीक है। उसके बाद में डेप्थ था आपका 50 क्वेश्चन थे, ये 20, ये 50। उसके बाद में आता है 60, ठीक है, ये 60 था, ये 72। इसमें से अगर आप, ठीक है, कितने करते हैं, जैसे 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपने राइट किए हैं विद एक्यूरेसी के, तो आपके चांस बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपके इसके अंदर 12 से 15 अगर क्वेश्चन हैं, 12 से 15 क्वेश्चन अगर आपने राइट किए हैं, तो इसमें आपके 42 स्कोर आने की संभावना है, ठीक है। इसमें 42 स्कोर बन जाएगा आराम से। उसके बाद डेप्थ परसेप्शन में चलते हैं, जैसे 50, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है कैंडिडेट को, तो इसमें 35 से 40 जहाँ तक मैं ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ, तो आप 42 स्कोर इसमें भी मार सकते हैं। पावर ऑब्जर्वेशन में तुम्हारा 40 से 50 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं विद एक्यूरेसी के, ठीक है, और टाइम को लिमिट करते हुए, तो आपका क्या है कि आपके 42 स्कोर इस बैटरी में आप गेट कर सकते हैं। उसके बाद परसेप्चुअल स्पीड में आप 50 से 60 के बीच में अगर अंक लेकर के आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आपने, तो इसमें भी क्या कर सकते हैं आप 42 जो स्कोर है टी स्कोर, ठीक है, उसको गेट कर सकते हैं। तो इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये टी स्कोर जो है कैलकुलेट होता है। टी स्कोर का एक फॉर्मूला है, ठीक है, मैं उसे कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कि क्या क्या वैल्यू रखनी पड़ती हैं, किस तरीके से ये कैलकुलेट होता है। तो जैसे टी स्कोर, ओके, टी स्कोर इक्वल टू में 50 + 10, ये RDSO की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, अगर आप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। x माइनस का मीन वैल्यू अपॉन में HD स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद में ये वैल्यू हमारी कॉमन रहेगी, ठीक है, ये ऐसी रहेगी।
बात आती है यहाँ पे, तो ये रहेगा तुम्हारा कैंडिडेट के मार्क ऑब्जर्व्ड। ओके, ये मीन वैल्यू रहेगी, ये स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। इस तरीके से इन्होंने ये फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है जिससे ये टी स्कोर को फाइंड आउट करते हैं कि किस कैंडिडेट का टी स्कोर कितना बनेगा। ओके, तो उसके बाद में प्रत्येक सेक्शन का टी स्कोर, ठीक है, ये ना सोचें कि एक बार कैलकुलेट कर लिया तो वो बन गया तुम्हारा। तो ये जैसे बैटरी 1, बैटरी 2, बैटरी 3, बैटरी 4, बैटरी 5, इनका डिफरेंट आपका तुम्हारा टी स्कोर रहेगा। ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक कैलकुलेशन दे देता हूँ। जैसे आप एक बैटरी में नंबर लेकर के आए, जैसे x आपने नंबर ले लिया, यहाँ पे नंबर आ गए आपके, मतलब 20, क्वेश्चन सही हो गया, मतलब 20 हो गया, यहाँ पे 20 नंबर आ गया। उसके बाद में आपका मीन निकला 14। उसके बाद में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहता है ना, वो थोड़ा कम ही रहता है, ठीक है, तो वो आया आपका 3। ठीक, तो टी स्कोर अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। टी स्कोर कितना रहेगा, तो 50 + 10, ये तो कॉमन वैल्यू रहेंगी। एक्स हमारा कितना था 20, और माइनस का 14 अपॉन में 3। ओके, तो ये कितना रहेगा 50 + 10 इंटू में ये कितना हो गया 6/3, और ये हो गया 50 + 10, और इससे इसको कट करेंगे 2, तो ये कितना हो गया 50 + 20, और ये हो गया तुम्हारा 70। तो टी स्कोर कितना हो गया 70। तो ये मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको, और इस तरीके से रहेगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अगर जो नंबर मैंने बताए हैं, मतलब जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, अगर उस दायरे में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो पैनिक नहीं होना, ठीक है। और 2025 का तुम्हारा ALP और है जो आपको देना है, तो आपको जो प्रिपरेशन आपने साइको की होगी, ऐसी बात नहीं है कि अगर जिनका निकला है तो उन्होंने प्रिपरेशन ना की हो, साइको की होगी, तो ये वाली प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन 2025 वाले में काम आएगी, ठीक है। आपको और अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे कि जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं। थैंक यू।